हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। इसकी हमारी एक्सरसाइज 2.5 चल रही है। इसके हम 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको भी उन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, अगर आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और हमें टू शो करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो इक्वल है 3xyz के। ठीक है, ये चीज़ गिवन है और ये हमें शो करनी है। तो जो गिवन है उसे ही लेकर चलेंगे। हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यही गिवन है ना। तो हम क्या करते हैं, x और y को तो आप इक्वल से इधर ही रखिए, x प्लस वाई, ठीक है। और जो ये z है ये इधर किस चीज़ का साइन है, इसके आगे पॉजिटिव प्लस का साइन है ना। जब हम इक्वल से इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसी जो ये इक्वेशन आई इसको मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। अब हम दोनों साइड क्यूब करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इधर भी क्यूब किया और इधर भी हमने इसको क्यूब किया। ठीक है, क्यूब करने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आई होप आपको अभी तक आइडेंटिटी यूज़ हो गई होंगी। ये देखिए, ये प्लस वाली हमारी आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई। ठीक है, अभी इसको तो हमने ऐसे लिख दिया और इक्वल में क्या था, माइनस की z की क्यूब। ओके, अब आप देखिए ये जो ये x प्लस वाई है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करूं ये किसके इक्वल है, माइनस z के, है ना। तो हम लिखते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस z और इक्वल में क्या था, माइनस z की क्यूब। आप यहाँ रीज़न भी दे सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हमने इस इक्वेशन का यूज़ किया है यहाँ। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। यहाँ है मेरे पास एक्स क्यूब, यहाँ है मेरे पास वाई क्यूब और यहाँ है मेरे पास, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ गया 3xy और साथ में z। और आपको पता है माइनस का जब हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव टर्म ही आती है ना। तो ये आ गया माइनस की z क्यूब। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, देखिए ये चीज़ प्रूव करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो ये z है इक्वल से राइट साइड में है, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा ये। ओके, अब ये इक्वल, जो ये टर्म थी 3xyz इधर नेगेटिव है, जब हम इक्वल से उधर लेकर जाएंगे तो यही नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3xyz। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, शो करनी थी ना, यही लिखा है ना हमने, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, ये हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्यूब का यूज़ नहीं करना है, मीन्स इनकी क्यूब नहीं निकालनी है और वो क्यूब निकाले बिना ही हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। 14 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है, -12 की क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है। और हम 13 क्वेश्चन में अभी हमने प्रूव किया है
कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम जो है वो 0 होता है, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हम किसके इक्वल ले सकते हैं, 3xy इंटू जेड के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तभी हम ये नीचे वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जो x है हमारा वो है -12, y है 7 एंड z इज इक्वल टू 5। तो हम देखते हैं जो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, ये तो है -12। ठीक है, और 7 प्लस 5 वो प्लस का 12, तो क्या आ गया मेरे पास रिजल्ट 0। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, देन ये था, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल ले सकते हैं हम, 3xy z। यही हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे -12 की क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके इक्वल होगा, 3x की जगह -12, y की जगह 7 और z की जगह 5। अब हमें सिर्फ क्या करना है, सबकी मल्टीप्लाई करनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक माइनस है, सब प्लस की है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और इनकी मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आएगा 1260। तो जो ये माइनस का 1260 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 28 की क्यूब प्लस -15 की क्यूब फिर प्लस -13 की क्यूब। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन पूरी हो जाती है, तब हमारे पास क्या होता है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xy z के। ठीक है, तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे, 28 -15 माइनस का 13, ये 28 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 15 प्लस 13 28, ये आ गया 0। तो अब हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास 28 की क्यूब प्लस -15 की क्यूब प्लस -13 की क्यूब को हम किसके इक्वल लेंगे, 3x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स की जगह 28, y की जगह -15 और z की जगह -13। अब यहाँ मेरे पास दो टर्म्स नेगेटिव हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का। ठीक है, और जब हम इन चारों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का आएगा क्योंकि दो टर्म प्लस नेगेटिव थी यहाँ। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ बतानी है, इनकी क्या हो सकती है। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। 15 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एरिया गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस का 12। ये एरिया है रेक्टेंगल का, ये हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल है। ठीक है, ये इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। ठीक है, हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से इसको देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स 2 आएंगे, तो उनमें से एक कोई भी हमारी लेंथ हो सकती है और कोई भी इसकी ब्रेथ हो सकती है। तो इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अब आप फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेक करेंगे, क्या ये सही ऑर्डर में लिखी हुई है या नहीं। क्या मतलब है, सबसे पहले वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर लिखी होती है, उसके बाद उससे कम और उसके बाद सबसे कम, वही उसका सही ऑर्डर होता है। तो ये हमारा सही ऑर्डर में गिवन है। अब हमें इसके फैक्टर बनाने के लिए क्या चेक करना होगा। वैसे हम बहुत ही अच्छे से पिछली वीडियोज़ में फैक्टर्स बनाना सीख चुके हैं, फिर भी यहाँ एक बार और देखते हैं। जो हम फैक्टर्स करने के लिए हमें क्या देखना होता है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है और जो हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करवा के देखनी होती है हमें कितना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा, जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई तो मेरे पास आया प्लस का 300a²। ठीक है, अभी हमें क्या करना होता है, कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करवाने से तो मेरे पास ये आ जाए। ठीक है, और उन्हीं सेम दोनों नंबर की ऐड
उनको ऐड करवाने से या उनको सब्ट्रैक्ट करवाने से मेरे पास क्या आ जाए, हमारी मिडल टर्म। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 300 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उन्हीं प्राइम फैक्टर की हेल्प लेंगे ये दो नंबर्स फाइंड आउट करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस 300 के प्राइम फैक्टर करने होंगे। जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा, फिर हम 3, फिर 5 एंड 5। ठीक है, तो मेरे पास जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें इन्हीं सभी प्राइम फैक्टर्स की हेल्प लेनी है ये दो नंबर फाइंड आउट करने में। तो अगर मैं 3 और 5 को एक साथ ले लूँ, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, जब हमने 3 और 5 की मल्टीप्लाई की तो वो मेरे पास 15 आ रहा है। अब इन रिमेनिंग पार्ट की मल्टीप्लाई करके देखते हैं वो क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ दोनों की मल्टीप्लाई, 300 आ रही है। ठीक है, इनके साथ ए ले लेते हैं क्योंकि ए और ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर हो जाएगा। मिडिल टर्म क्या थी हमारे पास, माइनस का 35a। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों के सामने माइनस ले लेती हूँ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी वो भी क्या आ रहा है, माइनस का 35a। तो हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। तो जो हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे वो कौन से हैं, -15a और सेकंड नंबर -20a। तो इन्हीं को हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए हमें फर्स्ट और जो लास्ट टर्म होती है वो एज इट इज़ लिखनी होती है, 25a स्क्वेयर और प्लस का 12। ठीक है, हमें सिर्फ बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है, वहाँ हम लिखेंगे ये दो नंबर्स, -15a एंड -20a। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो ये फर्स्ट दो नंबर होते हैं इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो लेना होता है। ठीक है, तो देखिए इस 25 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 और इसको लिखेंगे 5 इंटू 3। तो क्या कॉमन है दोनों में, आप ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो एक 5 कॉमन है और ए स्क्वेयर इसमें है और इसमें ए है, तो दोनों में एक ए भी कॉमन है ना, तो उस ए को भी बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, एक 5 बाहर आ चुका है तो एक 5 और ए। यहाँ से देखिए -5 बाहर है, 3 ए तो हम कॉमन ले ही चुके हैं। ओके, अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो हाँ अगर हम यहाँ से यहाँ देखिए ये क्या है, 5 इंटू 4 और ये क्या है 4 इंटू 3, तो एक 4 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो मैं -4 कॉमन ले लेती हूँ। अब अंदर क्या आएगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो मैंने माइनस भी ले लिया। जब माइनस बाहर आ गया तो मेरे पास क्या बच गया, प्लस का 5a। ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ माइनस लगाऊंगी तभी तो प्लस बनेगा ना, और 4 तो हम बाहर ले चुके हैं और यहाँ आना चाहिए 3। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हम ऐसे कॉमन ले रहे हैं तो हमारे जो ये दोनों ब्रैकेट्स हैं वो सेम आनी चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होता है। तो यहाँ देखिए हमारी दोनों ब्रैकेट सेम है, मीन्स हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब हमें क्या करना होता है, जो ये दोनों ब्रैकेट्स होती हैं वो एक साथ दोनों में से एक बार लिखनी होती हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है एक बार वो लिख देना होता है। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं और इन्हीं में से एक हमारी लेंथ है और एक ब्रेथ है। अब कौन सी लेंथ है और कौन सी ब्रेथ है वो आप कैसे लिखेंगे, देखो जो हमारा रेक्टेंगल होता है ये उसकी लेंथ है, ये बड़ी होती है, और जो ब्रेथ है वो इससे छोटी होती है, ऐसा ही है ना। अब यहाँ देखो जो 5a है 5a है, दोनों में सेम चीज़ है ना, और 5a में से हम एक तो 3 को माइनस कर रहे हैं और एक 5a में से ही हम 4 को माइनस करें। मान लो 5a की जगह मान लो मैंने 25 ले लिया, 25 में से मैंने 3 माइनस किया एक बार, तो ये वैसे मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू 25 ही है। ठीक है, और एक मैं 5a था, मैंने 25 में से एक 4 माइनस किया, तो यहाँ से तो मेरे पास आ जाएगा 22, यहाँ से मेरे पास आएगा 21, तो बड़ा तो यही आ रहा है ना, तो यही हमारी लेंथ होगी। तो हम पॉसिबल आंसर में लिखेंगे, पॉसिबल आंसर इज, जो हमारी लेंथ होगी वो तो क्या होगी ये, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। ठीक है, 5a - 3, और जो हमारी ब्रेथ होगी वो कौन सी होगी, 5a - 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 15 के सेकंड पार्ट में गिवन है एरिया इज इक्वल टू 35y स्क्वेयर प्लस 13y - 12। इसमें भी हमने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो इसके फर्स्ट पार्ट में किए थे। ठीक है, तो देखिए ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, हमें निकालने हैं अपने रेक्टेंगल की वही लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है,
अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं वो क्या आएगी। 35y² मल्टीप्लाई -12, जब इनकी मल्टीप्लाई की तो आई प्लस इंटू माइनस माइनस 420y²। तो अभी हमें कोई दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई माइनस का 420y² आ रहा हो और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से मेरे पास मिडल टर्म आ जाए जो कि है प्लस की 13y। ठीक है, तो उसके लिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 420 की। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। ओके, फिर 3 से, फिर 5, फिर 7। तो इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देखिए ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं यहाँ से जिनकी मल्टीप्लाई क्या आए मेरे पास माइनस का 420y² और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास आए प्लस का 13y। तो अगर मैं 3 और 5 को एक साथ ले लूँ क्या आएगा 15 और 2, 2 एंड 7, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी मेरे पास 28। y² चाहिए तो एक y इसके साथ एक y इसके साथ। अब देखिए मुझे मल्टीप्लाई में चाहिए माइनस और यहाँ चाहिए मुझे प्लस। ठीक है ना, तो हम बड़ा जो नंबर है उसके साथ तो लेंगे प्लस का साइन और जो छोटा है उसके साथ माइनस लेंगे। अब चेक करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 28 और 15 की मल्टीप्लाई 420 y का स्क्वायर, और जब मैं प्लस का 28 इसमें से माइनस करूंगी 15 को तो मेरे पास क्या आएगा प्लस का 13y। तो हमारी जो दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा -15y और सेकंड नंबर हो जाएगा प्लस का 28y। तो यही नंबर्स हम यहाँ पुट करेंगे। हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना होता है, तो हम लिखेंगे 35y² एंड माइनस का 12। एक नंबर तो है मेरे पास प्लस का 28y और एक मेरे पास है माइनस का 15y। आप इनको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 28 को ही आगे लिखो और 15 को ही बाद में। ठीक है, आप कैसे भी लिखो आंसर आपका वही आएगा सेम। अभी हमें क्या करना होता है, इन दोनों में से एक चीज़ जो कॉमन है वो लेना होता है। इसको तो मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 5 और इसको लिख सकती हूँ 7 इंटू 4। ठीक है, तो 7 कॉमन है, एक y कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक 7 कॉमन है और एक y कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 7 तो मैंने बाहर ले लिया, 5 एक y। अब यहाँ देखो प्लस था, प्लस लगाया हमने। 7 तो मैं कॉमन ले चुकी हूँ, y भी कॉमन ले चुकी हूँ, मेरे पास क्या बच गया 4 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है। 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 और इसको लिखेंगे 3 इंटू 4। तो दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास 5y, क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं तो अंदर प्लस बचेगा। ये भी माइनस बाहर ले चुके हैं तो यहाँ प्लस बचेगा। 3 मैं कॉमन ले चुकी हूँ, क्या बच गया 4। चेक कर सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम है, मीन्स क्वेश्चन सही है। तो हमें एक बार ये ब्रैकेट वाला पार्ट लिखना होता है और एक बार हमें रिमेनिंग पार्ट लिखना होता है, 7y और माइनस का 3। अब इनमें से एक इसकी लेंथ होगी और एक इसकी ब्रेथ होगी, वो कैसे चेक करेंगे। अब आप ये फर्स्ट नंबर को देखिए जो कि हमारा वेरिएबल के साथ है, एक 5y है और एक 7y है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 7 वाला है, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पॉसिबल आंसर जो है हमारा इज, लेंथ है हमारी वो तो क्या होगी 7y माइनस 3 और जो हमारी ब्रेथ है वो क्या होगी 5y प्लस 4। तो ये हमारा इसका आंसर है। ये हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। अब यहाँ क्यूबॉइड के फाइंड आउट करने हैं हमने डायमेंशंस, मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और फिर ये इसका वॉल्यूम गिवन है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। 16 के फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम गिवन है 3x² माइनस 12x। ये हमारा क्यूबॉइड है, इसमें हमने एक लेंथ, इसकी ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ है मेरे पास 3x² और ये है माइनस का 12x। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 4 और एक x है इसमें। आपको दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो पहले हम उस कॉमन पार्ट को बाहर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ एक 3 इसमें भी है, एक इसमें भी है,
इसमें 2x हैं और यहाँ मेरे पास 1x है, तो एक x को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया मेरे पास, 3 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो एक x बच गया। यहाँ से 3 कॉमन आ चुका है, x आ गया। अभी मेरे पास क्या है, सिर्फ 4 और साथ में साइन किसका, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, एक तो ये 3 है, एक ये x है और एक है x-4। ये तीनों ही इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। मीन्स मतलब क्या है कहने का, यहाँ से जो पॉसिबल आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता इनमें से कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है और कौन सी इसकी हाइट होगी। क्यों, क्योंकि एक नंबर कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल में से 4 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पॉसिबल आंसर इज, वो हमारा हो जाएगा 3, x, x-4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है उसमें वॉल्यूम गिवन है 12k² प्लस 8ky माइनस का 20k। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है। अब जो यहाँ वेरिएबल है वो हमारा सिर्फ y वेरिएबल है। ठीक है, कहीं आप सोचो k और y दोनों वेरिएबल हैं, ऐसा नहीं है। k यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए तीनों टर्म्स के साथ लिखा हुआ है k हमारा जो है कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ y है। ठीक है, तो इसी फर्स्ट पार्ट की तरह सबसे पहले यहाँ से कॉमन लेंगे। अगर आप बिना इसको एक्सपेंड किए कॉमन ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो तो आप अपने रफ पार्ट में इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं यहीं लिख के बता देती हूँ, उससे ना आपको कॉमन लेने में आसानी रहेगी और आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं 4, या फिर आप 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 × 3, एक k है, एक y है, एक y है। मैंने बिल्कुल एक्सपेंड कर दिया इसको। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, आप इसको अपने रफ पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, जहाँ आप अपना रफ वर्क करके देख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे। फिर प्लस था, प्लस लिखा मैंने, 4 × 2 × k × y, और इसको हम लिखेंगे -4 × 5 × में k। अब आप तीनों पार्ट में वो चीज़ देखेंगे जो कॉमन है। ठीक है, एक 4 इसमें है, एक 4 इसमें है, एक इसमें है, तीनों में 4 है तो मैंने 4 ले लिया। फिर ये 3 था और नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा, k वो भी तीनों में है, ये कॉमन आ गया। अब हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख देंगे। 4 आ चुका है, k आ चुका है, क्या बच गया, 3y × y, 3y²। 4k हम ले चुके हैं, प्लस का साइन है 2 × y। 4 और k ले चुके हैं, माइनस का साइन है, बच गया सिर्फ 5। ठीक है, तो आप जो है ये इसको इस तरह एक्सपेंड करके आसानी से कॉमन ले सकते हैं। अब मेरे पास जो है ये देखिए, इसको देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें तीन फैक्टर्स निकालने ना इसके, जो जिसमें से एक इसकी लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक इसकी हाइट होगी। तो एक फैक्टर तो ये आ गया, क्योंकि ये देखो ये k जो है वो भी कांस्टेंट है और 4 भी, एक फैक्टर ये आ गया। और आपको पता है जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसके 2 फैक्टर्स आएंगे, तो 2 यहाँ से आ जाएंगे। जब हम इसको इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 वो और एक ये, तो तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स करते हैं। 4k, वही सेम मेथड हमने यूज़ करना है जो हमने 15 में यूज़ किया था। तो यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म 3y² है, लास्ट टर्म माइनस का 5 है। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 15y²। ओके, और मुझे बीच में क्या चाहिए, 2y। ओके, अभी हम क्या करते हैं, आप चाहो तो 15 के फैक्टर्स कर सकते हैं, वरना ये तो वैसे भी बहुत ईजी है, छोटा ही नंबर है, तो आप इसके डायरेक्ट देख सकते हैं 5 और 3। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y² आएगा, लेकिन मुझे चाहिए माइनस। बीच वाली टर्म जो हमारी मिडल टर्म है वो पॉजिटिव है, तो मुझे बड़े नंबर को पॉजिटिव रखना होगा और इसको नेगेटिव। तो एक नंबर हमारा प्लस का 5y हो जाएगा और एक नंबर हमारा माइनस का 3y हो जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़। एक लिखना है मुझे प्लस का 5y और एक नंबर मुझे लिखना है माइनस का 3y। 4k एज इट इज़, इन दोनों में से कॉमन लेना होगा। कॉमन क्या है, सिर्फ y कॉमन है। अंदर क्या बच गया, 3y प्लस का 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1। ठीक है, माइनस कॉमन है ना दोनों में, 3y
माइनस बाहर आ चुका है, प्लस का बच गया, ये भी माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा 5। दोनों ब्रैकेट्स सेम है, ठीक है। एक हो गया 4 के, एक तो हमने क्या लिखना होता है, ब्रैकेट्स को एक बार लिखना है 3y + 5 और एक रिमेनिंग पार्ट y - 1। तो मेरे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। तो इनमें से एक इसकी लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक इसकी हाइट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पॉसिबल आंसर इज एक 4k, 3y + 5, y - 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ये हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में हमारी समरी दी होती है, आप चाहें तो रिवीजन के तौर पर इसको एक बार रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।